अच्छा, एक बीवी को कोई रास्ता नहीं दे पा रहा है, वो बेवा है, उसे अपने पास से लगाना चाह रहा है और वो दर दर की ठोकरें खाती फिर रही है, और एक शादीशुदा आदमी ने उसे अपने घर में आने की इजाज़त दी, उससे निकाह कर लिया, तो वो बेहतर है या दर दर की ठोकर खाता है? बेहतर है, वो बेहतर है जो अपने घर आसरा दे रहा हो, कोई बात नहीं भाई। पैगंबर ने इसके बारे में फरमाया कि फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। हाँ जी, फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है जी। हम क्या हैं? हम तो दिक्कत शैतान के भाई बनने साहब से। क्यों भाई? इस्लाम के अंदर 4 शादियों की इजाज़त दी गई है, तो कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 4 शादी की हैं? ऐसे तो बहुत है जी। कितने परसेंट होंगे? ये जो मेला लगा है, ये जानते हैं आप क्यों लगा है? ना जिसके बारे में पता आपको पता है? ये माड़ी की वजह से लगता था, जो जहांगीर को गजे है मारा, जो मानक मुँह माड़ी है ना, 3 दिन का उनका मेला भरता है, उसकी वजह से लगता है, बहुत सदियों से लगता है, आज से नहीं काफ़ी टाइम पहले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज जा रही हूँ। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र बढ़िया है। आप बढ़िया जी, लगा आप भी ठीक है? हाँ जी बढ़िया। थोड़ा सा इधर को जाइए ताकि करीब हो गए ना, बात समझ में आ जाए ना, जी और बात समझ में आसानी से ये फायदा होगा कि हम लोग आपस में मोहब्बत से ना बोलते रहेंगे, तो एक दूसरी ज़बान समझना आसान हो जाएगा ना। जी जी जी। अच्छा, हमारी बात होती है इस फसल में मुसलमानों से, और आप माशाल्लाह बिहम्दी ताला। अच्छा, यहाँ से है जो गुगाल का मेला लग रहा है, और हम सब लोग इसमें आ रहे जा रहे हैं, है ना, हम देख रहे हैं अक्सर मुस्लिम ज़्यादा है, गैर मुस्लिम ज़्यादा है? मुस्लिम ज़्यादा जी, मुस्लिम मिलेगा ज़्यादा यहाँ। बुरखे वाली मुस्लिम ज़्यादा है, बुरखे वाली सबसे ज़्यादा मिलेगी। काफ़ी टाइम से ज़्यादा अगर मुस्लिम आते हैं यहाँ मुस्लिम में पर। ज़्यादा है ना। तो ये समझ लिए जो मेले की जो रौनक बना हुए हैं वो फिलहाल मुसलमान बने हुए हैं ना। क्या जी तुम्हारा बच्चों? जो रौनक बने हुए हैं मेले की, जी, वो जी। मुसलमान हाँ बने जी, हुए हैं। मुसलमान बने हुए हैं। यानी कि जिसका जो रोजगार फिलहाल जहाँ चल रहा है, आप 80-90% की बात कर रहे हैं, 90% ही मुसलमान ही जी यहाँ। तो मुसलमानों की वजह से ये बात बनी हुई है। इतनी चाहे घर में 10 रुपए होना हो, यहाँ जरूर लेकिन यहाँ जरूर हाजिरी देंगे ना। हाजिरी देंगे। हाँ। चाहे उधार लेके आए या फिर किसी से उधार मांग के लाए या फिर अपने बैलेंस को उठा कर लाए, हाँ, हमें लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों की जिद के लिए आ जाते हैं। आ जाता है, बच्चों का मनोरंजन हो यहाँ। अच्छा, आपको मैं एक बात बता दूं, जो हमारे यहाँ पर जो मेला लगा है, ये जानते हैं आप क्यों लगा है? ना जिसके बारे में पता आपको पता है? ये माड़ी की वजह से लगता था, जो जहांगीर को गजे है मारा, जो मानक मुँह माड़ी है ना, 3 दिन का उनका मेला भरता है, उसकी वजह से लगता है, बहुत सदियों से लगता है, आज से नहीं काफ़ी टाइम पहले से। मतलब भाई ने बताया कि महाड़ी की वजह से मेला लगता है। हाँ जी, मुझे पता इस बारे में। महाड़ी को हम मानते हैं? ना जी। हम मानते हैं भाई, हम मानते हैं किसे? महाड़ी को। क्या नाम है? सुभान। तेरी कुदरत। चलिए माशाल्लाह। तो दरअसल ये ना, जो महाड़ी की वजह से मेला लग रहा है, यानी कि इसको हमने सिरे से खारिज कर दिया कि ये मेला है ना हमारा नहीं है। जी जी, मेला। और फिलहाल ना हमारे जो यहाँ के जो बड़े उस्ताद हैं, जामा मस्जिद के उस्ताद मोहतरम, उन्होंने फ़िलहाल इस बात को मना किया है कि हमारी कोई भी बहन, कोई भी बेटी, कोई मर्द मेले में हरगिज़ ना जावे। यहाँ तो सबसे ज़्यादा ही मिल रही है। कौन ला रहा है? अपना आप आ रही जी, कोई नहीं जबरदस्ती ला रहा है। क्यों? अपना आप आ रही है, इन्हें कोई ला रहा खींच कर। सद्दाम भाई साहब के? सद्दाम तो भाग का। अच्छा, अल्लाह खड़े हम रख भाई। तो बहरहाल हम ये कह रहे हैं कि हम लोगों को ऐसे माहौल से बचना चाहिए, बचना चाहिए, सही बात। जहाँ पर बेपर्दगी होती हो, जहाँ पैसे फजूल खर्ची होती है। पैगंबर ने इसके बारे में फरमाया कि फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। हाँ जी, फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है जी। हम क्या हैं? हम तो दिक्कत शैतान के भाई बनने साहब से। क्यों भाई? मेले में बिना आओ काम चल सकता था ना। हाँ जी, और देखो मनोरंजन तो जा, लेकिन और तो आना चाहिए, है नहीं? मनोरंजन हो जाए, हाँ, मनोरंजन तो हो जा, लेकिन औरतों को और तो आना चाहिए। इनके काम की चीज़ ही नहीं है। यहाँ पे लड़ाइया बजे, कोई उल्टी सीधी काम हो जाए तो लड़ाइया बजे है ना। बचना चाहिए ना जी, तो ऐसा बचना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले आप कलमा सुना दीजिए। अव्वल कलमा तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप भी कलमा। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका मायना क्या है? इसका मायना है, याद तो है पर भूल गया। बात तो सुनिए, याद तो है लेकिन भूल गया। मगा लेना मैं जिस सवाल पूछ रहे मेरे मैं लगे अकॉर्डिंग सवाल पूछे फिर मानने के। भाई, ये जो दुनिया है ना, जी। ये भी एक मेला ही है। हाँ जी, मेला ही है। ये तो अभी चंद मिनट में ख़त्म हो जाने वाला मेला है। जी, जी, जी। लेकिन जो हमारा जो मेला लगा है, ये 60 साल, 50 साल, 70 साल का मेला लगा है। फिर उसके बाद में एक ऐसा मेला लगेगा, या तो उसके बाद खुशी,
उसका कोई ठिकाना नहीं है, या फिर अजाब उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो हमें ना असल इस मेले के अंदर रहकर उस मेले की तैयारी करनी है। चलो जी और हम भी चला बस, कहाँ हम भी घूम घाम चले। अभी तो पार्टी शुरू हाँ जी बस पता फिर और किसी पकड़ो या खाते हो। अच्छा चलिए हम देख लो कुछ और है, ठीक है जी। अच्छा, जो हमारे मुस्लिम बहनें हैं जी या भाई हैं, आप उन्हें स्पेशल क्या पैगाम देंगे ताकि वो मेले के अंदर हरगिज कदम ना रखें? बच्ची देखो मानता तो कोई है नहीं आज के टाइम में, कोई मानता नहीं किसी की, अपनी मर्जी कर रहे हैं। भाई आ जाओ, हम तो नहीं कह रहे आना नहीं चाहिए वो तो, आना ना। है नहीं। लेकिन जो मर्दों की जिम्मेदारी है, अगर मर्द नहीं संभालेंगे तो औरतें बेपर्दा रहेंगी, हाँ बेपर्दा रहेगी, और जैसा हो रहा है। जैसा हो ही रहा अभी। अच्छा, यूँ कहते हैं कि हम ना अपने बच्चों की वजह से आए हैं, हम अपने बच्चों की वजह से आए हैं। बच्चे जिद कर बैठे हैं, उनकी जिद पूरी करने के लिए, तो ये तो परंपरा बराबर चलती रहेगी। हाँ, ये चलती रहेगी। रस्म रिवाज भाई, जो जनरेशन अब है वो बड़ी हो जाएगी तो उनके बच्चे नहीं मानेंगे, तो ख़त्म कैसे होगी? मैंने माननी चाहिए जी आगे मर्जी इनकी। क्यों भाई? माननी चाहिए, ये माननी चाहिए, लेकिन मान नहीं रहे हैं। मान नहीं रहे। तो आप किसके साथ आए हैं? हम तो नए मारना रंडवे रनवे हैं। रंडवे हम तो फिर रहे घूम दे। आप तो माशाल्लाह अच्छी उम्र हो गई है। हाँ घर वाले कह रहे करेंगे करेंगे करेंगे। बात चला दें। हाँ तो करवा दे किया आगे चलो भाई हो जाओ शुरू। क्या नाम? सारी शारिक भाई के लिए जो मोहतरमा पसंद करती हो, क्या काम करते हैं? क्वालिटी बताओ ना अपनी। खेती बाड़ी करा जी, खेती कहाँ के रहने वाले? मोहनपुर गाड़ा। माशाल्लाह सामने ही है ना? जी हाँ ये सामने चलिए, दिल्ली रोड। माशाल्लाह दिल्ली रोड पे है हमारा भाई। अच्छा रिश्ते के लिए भाई कबूल करेंगे बात को। हमें चाहिए कि हम निकाह टाइम पर कर टाइम पे करें, लें। सही बात। टाइम पर निकाह करने के बड़े फायदे हैं। अच्छा, एक बंदे ने 35 साल की 40 साल की उम्र में निकाह किया, आप मान लीजिए, जी जी उसके बच्चे पैदा हुए। जब वो 60 साल का होगा तो उसके बच्चे 15 साल के हो जाएंगे। 40-45 साल की उम्र में शादी करेगा, जी, जी। तो वो उनका लालन पोषण, उनका बड़ापन, उनका कारोबार, उनका निकाह कब करेगा? बस ठीक है, बस 28 साल तक करवा लो शादी, कोई दिक्कत नहीं है। 25-30 साल हाँ की उम्र 25-30 के साल अंदर, के, लेकिन बीमारी हुई ना 20 साल की। 20 साल की। जी हाँ तो माशाल्लाह वजूद बता रहा है। वो हिसाब किताब भाई भाई सही है ना। घर बार तैयार है। हाँ घर बार तैयार है। सही है, बस बस उन्होंने- वही मसला है। हम कह रहे घर वाले की भी रुका रहे फिर अभी तो 4 करनी है। करना तो एक ही, क्यों? बस एक ही कर लगे जी। अरे नहीं 4 का और लुत्फ वो फिर मगा आगे देखोगे फिर कभी कहाँ? ऊपर ही मिलेगी इनका तो वहाँ तो जब मिलेगी जब यहाँ पूरा निभाएंगे। तो बस। अच्छा चलिए माशाल्लाह थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इस्लाम के अंदर 4 शादियों की इजाज़त दी गई है, तो कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 4 शादी की हैं? ऐसे तो बहुत है जी, कितने परसेंट होंगे? लगभग 20-30% तो हो गई। आपके गांव में कितने आदमी हैं? हमारे गाँव में हो गए जी 2 दिक्कत, कितने आदमी हैं? 2 जिनके 2 शादी 2 शादी हुई, 4 तो नहीं है। 4 वाले कितने हैं? 4 वाले नहीं है, 4 वाला कोई नहीं है। 3 वाले? 3 वाले भी नहीं है। 2 वाले हैं? 2 बंदे। और गांव कितना बड़ा है? गाँव तो था 2000 वोट हो गए। तो 2000 में से 2 बंदों ने शादी की तो 0.2 आई है, तो हाँ 0.8। 0.2% आई। आप कह रहे 30% आई है। और हमारा गाँव भी तो छोटा ही ना। अब गाँव बहुत बड़ा है। हम तो 2000 की आबादी की बात कर रहे हैं। हाँ 2000 की आबादी में 2 बंदों ने शादी की, 2 जबकि करनी थी 4, कोई बात नहीं। लेकिन इसके बरक्स 0.2% की आता है ऑरेंज। जी जी आप कितनी आ रहा है, तुमने कितनी करी? आप बता 30%। अगर 30% मतलब पूरा देश भी तो बहुत बड़ा हमारा। अगर 30%, अब 0.2 आ रहा है तो 5% हो जाएंगे। चलो 5% लोग अभी 95% बच रहे हैं। जी, अगर जी, हम देखिए सुनिए, एक औरत एक जगह रहना पसंद करेगी या 4 लोगों से मुंह मारना पसंद करेगी? वैसे एक जगह रहना पसंद करेगी, तो वो बेहतर कि 4 जगह मुंह मारे। एक जगह रहना पसंद करेगी, वो ठीक भी आए। तो फिर अच्छा, एक बीवी को कोई रास्ता नहीं दे पा रहा है, वो बेवा है, उसे अपने पास नहीं लगाना चाह रहा है और वो दर की ठोकरें खाती फिर रही है, और एक शादीशुदा आदमी ने उसे अपने घर में आने की इजाज़त दी, उससे निकाह कर लिया, तो वो बेहतर है या दर की ठोकना खाता है? बेहतर है। वो बेहतर है जो अपने घर आसरा दे रहा हो, कोई बात नहीं भाई। तो इस्लाम ने जो 4 शादियों को अथॉरिटी दी है, उसकी मेन वजह यही है। अच्छा ठीक हो जाएगी। मेन वजह क्या है उसकी? उसकी मेन वजह यही जो भाई विधवा हो, हाँ, शादी कर जो लो। बेसहारा हो, बेबस हो और उसे कोई पास ना लगाना चाहता हो, तो ऐसी औरतों को आसरा मिल सके। फिर क्या होगा? जो जितनी भी औरतें कमारी बेबस बेसहारा फिर रही ना, ये इनका कोई ना कोई सहारा बन जाएगा। आप उसके मुहासिब होंगे, आप उसके मुहाफिज होंगे, क्या करेंगे इंशाल्लाह। तो इसलिए हम लोगों को नियत करनी चाहिए
कि हम ना एक के साथ में 4 निकाह करें, चार? लेकिन हलाल तरीके से। हाँ हलाल तरीके से करे बात है। हम ये देखते हैं हाँ, मुझे मना करे जी। हाँ, एक मर्द ना एक औरत गैर शादीशुदा। अभी ये बात पंडित ने बोली थी, ये बात एक पंडित ने बोली थी, क्या है ना 4 जगह मुंह मारने से बेहतर है आदमी किसी निकाह में चली जाए। सही बात है। लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं कि 4 गर्लफ्रेंड तो रखने को तैयार है, लेकिन 2 बीवी रखने को तैयार नहीं है। बस और खैरियत? जी लो चलो शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हम देख लेंगे सवाल है क्या? चलिए माशाल्लाह, हमारे भाई तो माशाल्लाह मुस्तकिल बात कर रहे थे, इसलिए हम लोग को चाहिए मुस्तकिल दौर से ईमान और यकीन को सीखने के लिए खूब मेहनत करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। भाई साहब दीनी सवाल है क्या इसमें? जी पूछो। ये बंदा काम का है, तुम्हें पकड़ा जा रहा है या आ रहे हैं? हमारी बहन जाओ, क्या बोलता है